CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 5, क्या बोलता है, IFOS, इलास्ट्रेशन नंबर 4, इलास्ट्रेशन नंबर 4 करने वाला हम लोग। हाँ ठीक है, इलास्ट्रेशन 4 देखो। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी, सिर्फ डिस्कस करना है हम लोग को, कोई मतलब उसके इनकम नहीं निकालना है, सिर्फ डिस्कस करके बताना है। ये 4 पॉइंट है, चारों के बारे में डिस्कस करके बताना है। फॉलोइंग हैंड्स इन द रिसिपिएंट्स, जो रिसिपिएंट है जिसको मिल रहा है उसका हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा ये वो बताना है। अंडर सेक्शन 56 टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, अखिल HUF 75,000 रुपीज़ इन कैश मिला फ्रॉम नीस ऑफ अखिल, दैट इज डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर। अखिल नीस से कितना मिला, अखिल का सिस्टर से मिला अखिल HUF को। क्या नीस एक रिलेटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो क्या होगा, नंबर 1, सिंस, क्या लिखेगा, हाँ, सिंस नीस इज नॉट, सिंस नॉट ए रिलेटिव ऑफ अखिल HUF देयरफॉर टैक्सेबल। ठीक है, तो 75,000 क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 2, नितिशा ए मेंबर ऑफ हर फैमिलीज HUF, वो मेंबर है, देख लो मेंबर का बात आया तो टैक्सेबल नहीं होगा। ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, HUF को ट्रांसफर किया 9 लाख के लिए, नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। क्यों? इमूवेबल प्रॉपर्टी received without consideration by HUF from his relative is not taxable। लेकिन एक बात है इसमें, सिंस नितिशा इज ए मेंबर ऑफ HUF, सी इज ए रिलेटिव ऑफ HUF, खत्म। इनकम फ्रॉम सच एसेट्स वुड बी इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ नितिशा। देखो जो इनकम होगा ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देखो ये सब लिखनी, ये क्वेश्चन में दरकार नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए चाहिए। क्या पता क्वेश्चन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नितिशा अंडर सेक्शन कितना 64 सबसेक्शन 2 का अंदर यह टैक्सेबल होगा नितिशा का हाथ में। ठीक है, लेकिन अभी यह जो हाउस प्रॉपर्टी दिया है HUF को, उससे उसको वो टैक्सेबल नहीं होगा। रिसिपिएंट का हाथ में, रिसिपिएंट का मतलब HUF का हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। उसका क्या बोला, मिस्टर अक्षत रिसिप्ट 100 शेयर मिला उसको, मैरिज एनिवर्सरी में तो टैक्सेबल ही होता है, सिर्फ मैरिज में होता तो टैक्सेबल नहीं होता। द फेयर मार्केट वैल्यू 100, मतलब 10,000 का शेयर मिला। ही ऑल्सो रिसीव ज्वेलरी फ्रॉम हिज नेफ्यू से मिला ऑन द सेम डेट। देखो सर क्या 100 इंटू 100 10,000 का शेयर्स मिला। ठीक है, प्लस क्या मिला, ज्वेलरी मिला था ना, क्या मिला था, ज्वेलरी ही मिला था। ज्वेलरी कितना का मिला था, 45,000 का। ठीक है, ये हाँ, तो ये क्या होगा, 55,000। हम लोग हमेशा एग्रीगेट देखते हैं, वो जो 50,000 का लिमिट है ना, जो हम लोग को मतलब जो रिलेटिव से नहीं मिला, उसका हम लोग क्या देखते हैं, एग्रीगेट। तो एग्रीगेट क्या, ग्रेटर देन 50 है ना, ग्रेटर देन 50K, देयरफॉर टैक्सेबल। ये टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि एग्रीगेट 50 से पार हो गया, 55,000 पूरा। ये मत सोचना कि 50,000 से ऊपर पार हुआ है, 5,000 ही एक्स्ट्रा है तो 5,000 टैक्सेबल होगा, नहीं, पूरा 55 का 55 टैक्सेबल होगा। मान लो आपका 50,000 100 रुपये है, तो सिर्फ 100 रुपये टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा 50,000 100 टैक्सेबल होगा। उसका बाद देखो क्या, नंबर 4 पॉइंट, किसान HUF गिफ्टेड ए कार टू हिज सन ऑफ कर्ता को दिया। ठीक है, अचीविंग गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, द फेयर मार्केट वैल्यू इज इतना। देखो सबसे पहला बात, कार देखते ही समझ जाना, कार तो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में आता ही नहीं है, तो देयरफॉर नॉट टैक्सेबल।
नंबर 4 नॉट टैक्सेबल है। क्यों? कार इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन नहीं आता इसलिए टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन ये, हम लोग को कौन सा पर्पज़ के लिए बोला है? 56(2)(10) इसमें बोला है, इसमें इसमें टैक्सेबिलिटी का हम लोग को आपका डिस्कस करने बोला है। इसका अंदर ये टैक्सेबल नहीं होगा, बस इतना बात खत्म हो गया। और बाकी का जहाँ भी टैक्सेबल हो नहीं हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। थैंक यू। अच्छा लगा तो देख लो, मैंने आपको चारों को चारों एक्सप्लेन कर दिया ऐसे तो। और कोई आपको डाउट हो तो आप बोल दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा बाद में। ठीक है, थैंक यू।